Namaskar. Welcome you all again. This is topic admission of a partner step 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन and dividing their profit in 3:1:2, divided in 3:2:1. D is admitted as an incoming partner and the share of D is 1/8. आगे ही जो इन्होंने लाइन लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है कि which he acquires 1/6 from B, which he acquires 1/6 from B, B से ले रहा है 1/6 and 1/16 और 1/16 from C। इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी थे, जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने शेयर्स में से थोड़ा सा शेयर किसी इनकमिंग पार्टनर को दे देते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ा आसान है, इसको हम जल्दी से कर देते हैं। देखिए ए के शेयर में कोई परिवर्तन नहीं आया है तो हम इसको 3/6 ही लिखेंगे, 3, 2, 1 दैट इज 6। बी का जो शेयर है वो है 2/6, इसने अपने शेयर में से 1/16 किसको दे दिया है, डी को दे दिया है। और सी का जो शेयर है वो है 1/6, इसने अपने शेयर्स में से 1/16 दे दिया है डी को। ओके, तो ए का शेयर हो जाता है अगेन 3/6, बी का शेयर हम एलसीएम ले देंगे 16 और 6 के यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 48 आता है और हम यहाँ लिख देंगे 48 को यदि हम इससे करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 8 6 48, 16 माइनस 3 आई थिंक। ओके, चेक कर लीजिएगा। दिस इज अगेन 48, एलसीएम 48 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 6 48, तो 8 माइनस 3, दिस इक्वल्स टू 3/6, 16 में से 3/48, दिस वन इज 5/48 एंड डी शेयर इज 1/8। हमें नीचे 48 करना है बिकॉज यहाँ भी 48 करना है, तो आई थिंक 8 6 48, 8 24/48, दिस वन इज 8 6 48, वही 48 बेस है तो हम 48 ही करेंगे और ये जो रेशो आ जाएगा दिस इज 24 × 13 × 5 × 6, तो द न्यू रेशो इज 24:13:5:6 and the ratio is a new profit sharing ratio और ये आया है A, B, C and D. This is the answer and this is question number 4. Question number 2, question number 3, question number 4 is same. कुछ पोर्शन उन्होंने किसी इनकमिंग पार्टनर को दिया है तो हमने सीधा सिंपल उसमें से डिडक्ट कर दिया है। Now see question number 5. This is question number 5. Question number 5 is Bharti and Astha are the two partners. Bharti and Astha are the two partners. The profit sharing ratio is 3:2. The profit sharing ratio is 3:2. They admit Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit of the firm. Again, Dinkar is coming, that is D is coming for 1/5 share in future, which he acquires, which he got equally from भारती एंड आस्था। ये जितने शेयर के लिए आ रहा है इक्वली भारती से लेगा, इक्वली आस्था से लेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इक्वली कितना होता है। देखिए मैं जितने भी बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा है तो उनमें से 80% ने इसका आंसर गलत दिया है। यदि हम 1/5 का इक्वली यानी हाफ करते हैं तो 90% स्टूडेंट जो देते हैं आंसर वो 80-90% वो गलत ही देते हैं। तो सिंपल सा है, आपको 1/5 का हाफ करना है, बचपन वाला मेथड अपना लो, 1/5
2, ये हो जाएगा जी हाफ। हाफ यानी 1/10। 1/10 कौन देगा? B देगा। एंड 1/10 कौन देगा? 1/10 वो A देगा, भारती एंड आस्था, B एंड A। ओके, जिस तरीके से हमने ये पैटर्न इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम बिल्कुल अब ये ऐसे ही हो गया है। जल्दी से कर देते हैं। इसमें जो B है उसका रेशियो है 3/5 माइनस 1/10, आस्था अगेन 2/5 माइनस 1/10, एंड द D is 1/5। दिस इज द रेशियो ऑफ D। कैलकुलेट इट अगेन, एलसीएम लीजिए, 10 एलसीएम, 6 माइनस 1, 10, 4 माइनस 1, 2, 2/10, बेस सेम हो गया, 5/10, 3/10, and this one is 2/10. The new profit sharing ratio is 5:3:2. This is the new profit sharing ratio, and this one is the answer also. This is B, A and D. This is question number 5. Now read question number 6. दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दो क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, बस यहाँ इन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया। ये कैलकुलेशन आपको करना है। यदि आपका ये सही हो जाता है तो आगे का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है इन्होंने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर आर 2 पार्टनर्स, एक्स एंड वाई, 3:2। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज आल्सो नोन एज ओल्ड रेशियो अमॉन्ग एक्स एंड वाई। Z is admitted as a partners with 1/4 share. Z is admitted for 1/4 share. ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि बंदा आता है तो अपने शेयर्स के लिए आता है ज़रूर है। Z takes his share from X and Y in the ratio 2:1. अब ये जो लेगा ये इन दोनों से 2:1 में लेगा। प्योरली अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, प्योरली मैथमेटिक्स। 1/4 का 2/3 कौन देगा? 1/4 का 2/3 कौन देगा? वो देगा x। अब सबसे पहले आप ये निकालिए 1/4 का 2/3 होता कितना है? दिस इज z शेयर टेकन फ्रॉम x, यानी z कितना x से लेगा? दिस इज 2/12। ओके, सेम बिल्कुल ऐसे ही 1/3 वो किससे ले रहा है? वो y से ले रहा है। तो z शेयर्स दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 टेकन फ्रॉम y, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू 1/12। अब इस क्वेश्चन को हम घुमाकर यहाँ पर ही ले आए हैं। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो z है वो x से कितना लेगा और y से कितना लेगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 3 रुपये हैं, 3 रुपया है और उसका 2/3, दैट मीन्स 2/3 वो कौन देगा? x। 3 का 2/3 2 रुपये बनता है। अंडरस्टैंड? तो आपने जो टोटल जो भी आपका z का है उसका वो प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो x से लिया जाएगा, और बाकी जो रह जाता है, क्योंकि आगे वाले जो टफ क्वेश्चंस हैं या जिसको और एक एक्सटेंट हम बोल देते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आपको ये रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें से इसको माइनस करके ये पोर्शन निकालते हैं, फिर इसका परसेंटेज ये निकाल देते हैं। इट्स अ टोटली मैथ्स। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले वैसे वैसे आप करते रहिए। अभी हमने क्या करना है, हमने इसका 1/3 भी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ सी हियर, एक्स शेयर इज 3/5, उसमें से 2/12 z के पास चला गया है, y अगेन 2/5, इसमें से 1/12 z के पास चला गया है। एलसीएम ले लीजिए, 12 5 60, 36 माइनस 10 अगेन 60, 24 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 26/60, 19 आई थिंक, 19/60, एंड z इज इक्वल्स टू 1/4, बेस सेम कीजिए, आई थिंक 15/60. The new ratio will be 26:19:15.
This is the new profit sharing ratio among X, Y and Z. This is question number 6. Okay. Next ratio. नेक्स्ट हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे वीडियो में। इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए, करिए और फिर हमें अपना रिप्लाई भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार।